हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का डेरिवेशन सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने डिराइव किया था मिनिमम स्पीड वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डिफरेंट पॉइंट्स पे। उसमें से एक पॉइंट था अपर मोस्ट पॉइंट, जिसका नाम हम लोग ने ए दिया था। इस पॉइंट पे मिनिमम स्पीड जो आई थी वो थी रूट ऑफ आर जी। आर क्या था? रेडियस था। इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का रेडियस था आर। ठीक है। फिर हम लोग ने डी पे भी देखा था। डी पे मिनिमम स्पीड जो थी वो थी रूट 3 आर जी। और बी पे मिनिमम पोजीशन जो हम लोग ने देखा था वो था रूट 5 आर जी। ये सब मिनिमम स्पीड्स है। मिनिमम स्पीड्स एट डिफरेंट पॉइंट इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन दैट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है। आज के डेरिवेशंस में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के डेरिवेशन में हमें क्या करना है? प्रूव दैट डिफरेंस बिटवीन क्या? एक्सट्रीम टेंशन। एक्सट्रीम टेंशन मतलब हद। तो एक हद पॉइंट ए है, दूसरी हद पॉइंट बी है। एक्सट्रीम पॉइंट है ये ए और बी। हम लोग को क्या निकालना है? डिफरेंस बिटवीन टेंशन ए और बी पे। बेसिकली हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, टी ए माइनस टी बी, या तुम बोल सकते हो टी बी माइनस टी ए। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। और फिर हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो टीबी माइनस टी ए है डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके आंसर में सिर्फ mg होना चाहिए। क्या होना चाहिए? mg। तो इसका फाइनल आंसर ये आने वाला है, टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg। तो आओ देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो एकदम सेम वीडियो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे क्या क्या फोर्सेस है वो बताना है हम लोग को। तो देखो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉब एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, और ये है सेंटर जिसका, और रेडियस कितना है इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में? रेडियस है आर। अब पॉइंट ए पे फोर्सेस बताओ कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही है। तो रस्सी है तो टेंशन रहेगा, रस्सी है तो टेंशन रहेगा सेंटर की तरफ। ये हो गया टी ए। ठीक है। और क्योंकि ये बॉब इधर है तो उसके ऊपर एक वेट भी है, उसका एक वेट भी है ना, वो भी किधर है? नीचे की तरफ। वो हो गया mg। क्लियर है? दो फोर्सेस हो गई, टेंशन ए और mg। अब पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी में देखो, वेट तो mg नीचे की तरफ होता है, टेंशन फिर से सेंटर की तरफ जाएगा, टेंशन बी। ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हो गई जो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो, TA और mg दोनों एक साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, और TB और mg का नेट आंसर मतलब जोड़ घटा के जो आंसर आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। इजी वे क्या है समझने का? तुम बॉब को समझो कि तो हम लोग बॉब में बैठे हैं। जब हम लोग बॉब रहेंगे, हम लोग बॉब में बैठे हैं, तो हम लोग के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स फील नहीं होगा, तब सेंट्रीफ्यूगल फील होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फील होता है तो वो किस तरफ होता है? सेंटर से दूर। तो हम लोग उसको इजी करने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² अपॉन आर। वी ए क्यों लिखा? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पीड पे डिपेंड करता है, और इस पॉइंट पे स्पीड है, पॉइंट ए पे स्पीड अलग है, पॉइंट बी पे स्पीड अलग होगी। इधर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर पे एक्ट करेगी? नीचे की तरफ। नीचे क्यों बोल रहे हो? सेंटर से दूर। सेंटर से दूर देखो, ये भी बनाया, सेंटर से दूर ये भी बनाया। इधर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? mvv² अपॉन आर। इससे डेरिवेशन इजी लगेगा। अब देखो, दो फोर्सेस नीचे है, एक फोर्स ऊपर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं TA प्लस mg इज इक्वल टू mva² अपॉन आर। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यहां से TA निकाल लेते हैं, तो TA कितना आ जाएगा? mg को राइट साइड भेज दो, mva² अपॉन आर माइनस mg। इसको इक्वेशन 1 बोल लो। ठीक है। अब TB की बात करते हैं। TB को देखो, TB ऊपर है, बाकी ये दोनों एक तरफ है, एक साथ है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, और TB अपोजिट में रहेगा। तो ये लिखा मैंने TB ऊपर की तरफ, और ऊपर कोई नहीं है, तो बस TB अकेले यहां पे रहेगा। राइट साइड में ये दोनों कौन कौन है? mvb² अपॉन आर प्लस mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में डिराइव क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन टेंशन, एक्सट्रीम टेंशन, इन दोनों का डिफरेंस। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो देखो 2 ये है, तो लिख देते हैं TB माइनस क्या करना है? TA। समझे क्या? TB में से TA माइनस करना है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी माइनस ये पूरा क्वांटिटी। ये देखो, ये TB है माइनस ये TA है। TB में कौन कौन है? mvb² अपॉन आर माइनस प्लस mg। ये हो गया TB का। माइनस TA कौन है? mva² अपॉन आर माइनस mg। तो ये हम लोग ने दोनों वैल्यूज लिख दिए। अब देखो, क्या हम लोग को, बट वी नो, हमें एक चीज पता है, हमें कुछ बातें पता है।
हमें पता है वीबी होता है, वीबी मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पे, इधर पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना था, मिनिमम स्पीड रूट ऑफ 5rg था, एंड वीए कितना था, वीए रूट ऑफ आरजी था, मिनिमम स्पीड ए पे। इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम वीबी का स्क्वायर। देखो वीबी का स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 5rg। फिर से देखो एम अपनी जगह पे है, वीबी का स्क्वायर, वीबी का इस चीज का क्या करना है स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5rg बचेगा। ठीक है तो चलो उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 5rg अपॉन देखो क्या है आर, प्लस की जगह प्लस एम जी माइनस एम की जगह एम, वी ए का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना वापिस से, तो क्या आएगा आर जी आएगा डिवाइड बाय आर, फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस एम जी। ठीक है देखो क्या क्या कैंसिल होगा वो देखते हैं, ये देखो आर से आर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो गया 5mg, यहाँ पे प्लस mg, यहाँ देखो माइनस mg और ये प्लस mg, माइनस mg और प्लस mg कैंसिल हो गया, बचा 5mg प्लस mg कितना हो जाएगा 6mg। तो TB माइनस TA का फाइनल आंसर क्या आ गया 6mg। अब क्योंकि टेंशन का जो सब्ट्रैक्शन किया है, डिफरेंस जो किए हैं उसमें फॉर्मूले में सिर्फ mg आया, तो हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया, टेंशन डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। mg देखो वेट है, तो TB और TA के टेंशन में इधर का जो टेंशन है और इधर का टेंशन है वो 6 mg का फर्क है। एक बात याद रखना, यहाँ पे टेंशन अगर 0 है तो इधर 6 mg होगा, अगर इधर टेंशन मान लो 2 mg है तो इधर 8 mg होगा, मतलब दोनों का फर्क 6 रहेगा, हो कुछ भी सकता है। ठीक है तो मिनिमम टेंशन हम लोग क्या कंसीडर किए थे पिछले डेरिवेशन में, TA को 0, तो इधर पे कितना हो जाएगा TB का आंसर 6 mg। ठीक है तो दोनों के टेंशन में डिफरेंस है 6 mg का। अब आगे एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, इज जीरो स्पीड पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट, क्या यहाँ पे जीरो स्पीड पॉसिबल है, तो ये लास्ट वाले डेरिवेशन से रिलेटेड है, क्या यहाँ पे जीरो स्पीड पॉसिबल है। ठीक है तो क्योंकि ये जो डायग्राम बना है इसमें ये जो है ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, रस्सी में ऊपर टेंशन 0 नहीं होता। ठीक है कुछ ना कुछ टेंशन होता ही है रस्सी में, तो कब टेंशन 0 कब होगा, टेंशन रॉड के केस में, रॉड जब एक रॉड होता है ना उसके ऊपर बॉब बांध दो, वो रॉड पे टेंशन क्या होगा 0, उस केस में अपर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होता है वो 0 होता है। तो रॉड के केस में स्पीड अपर मोस्ट पॉइंट पे 0 होगी, स्ट्रिंग के केस में नहीं होगी, याद रखना इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये लास्ट डेरिवेशन है। देखो क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अपर लिमिट ऑफ द स्पीड फॉर व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। कॉन्वेक्स ओवरब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक व्हीकल चल रही है। अब उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी कि उसका कांटेक्ट जमीन से बना रहे, जैसे मान लो एक ब्रेकर की तरह स्पीड ब्रेकर, जब गाड़ी आती है ठीक है, अगर वो स्पीड कम करती है अपनी तो उनका कांटेक्ट बना रहता है। पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत एडवांस होते हैं, वो लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं और उनको ब्रेकर दिखा नहीं मान लो, तो वो इधर पे आएंगे, अगर उनकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा हो गई तो उनका कांटेक्ट जमीन से छूट जाता है, फिर वो उड़ते चले जाते हैं। ठीक है तो हम लोग को वही मैक्सिमम स्पीड निकालना है। मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है कि हमारा कांटेक्ट इस ब्रिज से या इस जमीन से बना रहे और हम लोग उड़ते ना चले जाएं। ठीक है तो हम लोग को लास्ट मैक्सिमम स्पीड निकालना है इस डेरिवेशन में। आओ देखते हैं क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है। क्योंकि जमीन से टच है तो नॉर्मल तो लगेगा परपेंडिकुलर जमीन के, दूसरा गाड़ी का वजन होगा जो नीचे होता है mg। ठीक है और हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो मैं तुमको क्या बताया हूं, अगर हम लोग गाड़ी के अंदर है तो हम लोग को फील होगा एक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा जो सेंटर से दूर होता है। ठीक है तो हम लोग उसको भी इसी तरफ बना लेते हैं, सेंटर से दूर mv²/r। ठीक है तो ये सब फोर्सेस है जो एक्ट हो रही है, तो लिख देते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। क्या क्या है, तो मेन दो फोर्सेस पहले लिख दो, पहला नॉर्मल फोर्स जो कहां पे है, वर्टिकली अपवर्ड्स। दूसरा कौन सा फोर्स है, mg यानी कि वेट, वो किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
ठीक है, फिर लिख देंगे फ्रॉम द फिगर। डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, इन दोनों का नेट ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। पर हम लोग कौन सा केस समझ रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग कार में हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो अब बताओ फ्रॉम द फिगर डायग्राम से देख के क्या पता चला, नॉर्मल और mv स्क्वायर अपॉन आर ये दोनों एक साथ हैं तो दोनों को प्लस कर दिए, mg अपोजिट है तो इक्वल डाल के mg लिख दिए। ये सारी फोर्सेस हैं। अब ध्यान से सुनना, mg होता है गाड़ी का वेट, गाड़ी का वेट चेंज नहीं होगा, गाड़ी का वेट तो फिक्स होगा उस पॉइंट पे, गाड़ी का वेट अभी तो फिक्स होगा। अब सुनो, गाड़ी की स्पीड चेंज हो सकती है, बंदा स्लो चलाएगा या तेज चलाएगा वो डिपेंड करता है, तो स्पीड चेंज होगी। अब सुनो एग्जांपल लेके करते हैं, मान लो गाड़ी का वेट है 60 न्यूटन, मान लो गाड़ी का वेट है 60 न्यूटन और जो ड्राइवर है वो उसने ऐसी स्पीड चुना है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर आ रहा है 20 न्यूटन। तो बचा हुआ कौन होगा, 40 न्यूटन कौन होगा, नॉर्मल फोर्स, मतलब जमीन पे गाड़ी चलेगी, जमीन पे ही रहेगी, वो उड़ेगी नहीं। अब क्या होगा, बंदा अगर ज्यादा स्पीड से आएगा तो ज्यादा स्पीड से आएगा तो v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स ये भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं 30 हो जाएगा, अगर ये 30 होगा तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होके कितना हो जाएगा 30, ताकि टोटल ऐड करके वापस से कितना है 60 आए। फिर मान लो और कोई तेज चला के आ रहा है जिसकी स्पीड कुछ इतनी थी जिसकी वजह से फोर्स हो गया 50 न्यूटन, तो नॉर्मल हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, मिला के फिर से कितना आया 60, मतलब कुछ भी कर लो 60 न्यूटन मेंटेन होना चाहिए। तो अगर आखिरी सबसे आखिरी स्पीड जिसपे बंदे का नॉर्मल फोर्स कुछ ना कुछ रहे या फिर लास्ट पॉइंट हो, लिख देते हैं फॉर जस्ट कांटेक्ट, जस्ट लास्ट कांटेक्ट के लिए, जिसपे हम लोग नॉर्मल क्या हो जाएगा, लास्ट कांटेक्ट तो यही होगा ना जहां पे नॉर्मल क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी 60 और ये 0, 60 और ये 0, उस पॉइंट पे देखो क्या होगा, n तो हो गया 0, तो बचा कौन, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू mg, इसी को तो मैक्सिमम बोलेंगे। अरे लास्ट स्पीड है ना, इसके बाद तो अगर इससे तेज कोई चला दिया तो नॉर्मल तो होगा ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया है नॉर्मल, अब उसकी गाड़ी पक्का हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो m से m कैंसिल, अपने को v मैक्स निकालना है, r इधर भेज दो rg आ जाएगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट लेना पड़ता है। तो ये है मैक्सिमम स्पीड किसी भी व्हीकल की ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, इससे तेज अगर गाड़ी चलेगी तो वो सेफ नहीं है, इससे कम ही रखना पड़ेगा। r क्या है अपने ब्रिज का, जो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है उसका रेडियस है, और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ने r को कैपिटल R लिख दिया है, तुम इसको स्मॉल r लिख दो, क्योंकि डेरिवेशन में हम लोग ने स्मॉल r यूज किया है, तो वहां पे भी स्मॉल r डायग्राम में बना देना। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट।